सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी किस तरह एक हिजाबी तालिबा यूके के एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन की लीडर बन जाती है। देखिए तफ़सीलात सुनाऊँगा। तो एक डॉक्टर द कश्मीर फाइल्स के बाद किस तरह से वरगलाता है, एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में जो है हथियार उठाने की बात करता है। यूपी के मदरसा बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम आने वाले तमाम मदारिस में अब कौमी तराना भी गाना होगा और इसमें असातिज़ा के लिए मखसूस कुछ शराइत भी रख दिए गए हैं। उधर नाज़रीन गिरामी बिहार में नाजायज़ ताल्लुक़ात का इल्ज़ाम लगा कर के एक औरत पर किस तरह जुल्म सितम हुआ है। क्यों आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं उनकी वीडियो वायरल हो रही है। पीएम केयर्स फंड की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट को ने किस तरह खारिज कर दिया। मिशन गुजरात को क्या वाकई में कांग्रेस रफ्तार देने जा रही है और पुराने कांग्रेसी क्या वाकई में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं और कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है, ये सारी तफसीलात रखते हुए बिहार के कटिहार से आ रही गंगा रिवर में जो हादिसा पेश आया है और क्या वाकई में पाकिस्तान के सीएम इमरान खान के आखिरी दिन आ रहे हैं, क्या वो इस्तीफ़ा देंगे। क्यों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान के इस्तीफ़ा देने की ख़बरें इस वक्त बड़े ज़ोरों शोरों से दिखाई जा रही, तबसरे जारी हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी वो कहते हैं ना कि जब आप पर दुश्मनान इस्लाम एक तरफ साजिश कर रहे होते हैं तो दूसरी जानिब अल्लाह ताला दूसरे रास्ते निकाल रहे होते हैं। कर्नाटक में हिजाब का मामला क्या कुछ हुआ वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, उसकी तफसीलात में नहीं जाना, लेकिन ये ख़बर पर हमारी नज़र नहीं गई मैं, लेकिन वो ख़बर का टुकड़ा आपको ज़रूर दिखाऊंगा हमारी स्क्रीन पर, ये देख सकते हैं। इस बच्ची का नाम है सबाहत ख़ान और अलवी स्मार्ट नामी शख्स ने जो मुंबई से हैं, उन्होंने इसकी रिपोर्ट की है कि यूके के एक यूनिवर्सिटी में औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सबाहत ख़ान नाम की तालिबा को यूनियन लीडर मुंतखब कर लिया गया है। इसमें उसकी पूरी तफसीलात हैं कि यूनिवर्सिटी में किस मौजू पर, हेल्थ के बिलखुसूस मौजू पर वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और लगभग 2500 वोट के साथ वो यूनियन लीडर बनकर के चुन ली गई है, मुंतखब हुई है। बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से तालीम हासिल की थी सबाहत ख़ान ने। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी एक तरफ हिजाबी ख़वातीन को पूरी तरह से तालीम से महरूम करके हिजाब को एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है, तो आज हमारी हिजाबी तालिबात लगातार पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की तारीख़ रकम करते आ रही हैं। ये यूनाइटेड किंगडम यानी बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली जो हेल्थ के शोबे में जो तालीम हासिल कर रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े वोटों के साथ अगर वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में चुन कर के आती हैं तो किस कदर सुर्खियाँ बनी होंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुतअस्सिब ज़हनीत रखने वाले लोग इस तरह की ख़बर को किसी कॉर्नर में दे देते हैं या फिर उसको सामने लाने की कोशिश नहीं होती। इस वजह से जो हमारी हिजाबी तालिबात हैं उनको एहसास से कमतरी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तालीम को जारी रखें, कहीं ना कहीं से कोई रास्ते ज़रूर निकाले जाएंगे और बनेंगे, लेकिन हिजाब के साथ और अपने शरीयत के साथ किसी भी तरह का समझौता हरगिज़ ना करें। बैकअप नाज़रीन गिरामी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एक वीडियो और इसमें किस तरह से क्या वाकई में पोस्टर बॉय का किरदार अदा कर रही है बीजेपी। और जब द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री बनाने के लिए मुतालबा किया गया
तो आम आदमी पार्टी का क्या जवाब था ये देखिए, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उन्होंने हकीकत को बयान करने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सरबराह भी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल असेंबली में गुफ्तगू करते हुए वो किस तरह बीजेपी की खिंचाई कर रही है, ये वीडियो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके, पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को आपने सुना नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका में कन्नड़ा के कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो अपने आप को बड़े सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ लगातार जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कोरोना के दौर में हो, तबलीगी जमात के आड़ में। ये दो चेहरे आप जो देख रहे हैं, रंगनाथ इसमें एक शख्स है पब्लिक टीवी का, दोनों उसी में एंकरिंग करते हैं और उसके डायरेक्टर में भी शामिल है रंगनाथ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह नफ़रत फैलाता है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने की कोशिश, मुसलमानों को जो है पूरी तरह से निशाने पे लेने वाले इन दोनों शख्सों के ख़िलाफ़ इस वक्त अदालत में बग़ैर ज़मानत के शिकायत दर्ज करने की कोर्ट ने जो है आदेश दिए हैं। जहाँ नाज़रीन गिरामी, ये दोनों चेहरे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत फैलाते हैं कर्नाटक में कन्नड़ा चैनलों के अपने चैनलों के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ किस्म के अपने प्राइम टाइम के वक्त में भी और दीगर अखबारात में भी खुसूसी तौर पर मुसलमानों की जो मसलहतें हैं उसको उछाल करके, उसको अलग ही रंग दे करके, यहाँ का कर्नाटक में जो हिंदू बरादरी है वो बहुत ही जो है गैर मुतासिब मानी जाती है। एजुकेटेड होने के नाते इस तरह की चीज़ों पर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन यहाँ के कन्नड़ा अखबारात हों या अंग्रेज़ी अखबारात हों, आजकल जब से बीजेपी हुकूमत आई है वो उसी तरह का किरदार अदा कर रहे हैं जो नेशनल सतह पर मीडिया अदा कर रहे हैं। लिहाजा जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकामी सतह के, नेशनल सतह तक के इस वक्त जो है पूरे के पूरे चैनलों पर बीजेपी का कब्ज़ा या उनकी जहनीत का कब्ज़ा हो चुका है, कहा जा सकता है। यही वजह है कि इधर कुछ सालों से बहुत ज़्यादा नफ़रत फैलाने की कोशिश हुई, जिसके चलते जो है कर्नाटक जो एक पुरअमन रियासत माना जाता था, वहाँ पर जो है अब नफ़रत के कीड़े धीरे धीरे निकल कर के सामने आ रहे। उसमें बहुत बड़ा किरदार मीडिया का है और मीडिया में भी कुछ मखसूस चेहरे हैं, जिसमें इस वक्त आप मेरे इस पर देख रहे हैं स्क्रीन पर 2 चेहरे, एक रंगनाथ और उसके एक कुलीग। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब इन दोनों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत इस हाल ही के दिनों में इन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर के या फिर जो है हिजाब के बाद जिस तरह के तबसरे इनके सामने आए उसको लेकर के जो शिकायत दर्ज की गई थी कोर्ट में, तो कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि अब इनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया जाए, जिसकी वजह से ये ख़बर सुर्खी बन गई। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु के इलाके में आपको मालूम होना चाहिए कि सारे इलाके में बहुत सारे जात्रा और मेले वगैरह होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो मुसलमानों को दुकानें लगाने नहीं दिए और ऊपर से ख़ुद दुकानें तो लगाए लेकिन उसमें डबल रेट के ज़रिए से चीज़ों की बिक्री शुरू हो गई। तो बेचारे हिंदू जो अक़ीदतमंद यहाँ आ रहे थे, उन्होंने ये संघी लोगों की जानिब से जो दुकानें लगाई गई थी मंदिर के इहाते में, वहाँ से ख़रीदारी न करते हुए
बाहर जो मुसलमानों की दुकानें थी वहाँ जाकर के ख़रीदी करने पर मजबूर हुए, बल्कि वो आकर के बड़े जो है दिलचस्पी से मुसलमानों से चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये सिर्फ जो है कमाने का और दौलत कमाने का ज़रिया था संगी जहनीत वाले लोगों को, लेकिन जो है अब इहाते के बाहर भी, मंदिर के बाहर भी दुकानों में, मुसलमानों की दुकानों में अक़ीदतमंद आकर के ख़रीदारी कर रहे हैं। यही इस कन्नड़ा अखबारात में, जिसको कन्नड़ा निका नामी जो है एक कन्नड़ा दैनिका नामी एक अखबार है, उसमें बड़ी सुर्खियों के साथ छपी हुई है कि संघ परिवार की दुकानों में डबल रेट होने की वजह से सीधे रास्ते के बाहर आकर के मुसलमानों की दुकानों से इस वक्त जो है मंदिर में आने वाले भक्त और अक़ीदतमंद जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। ये मैं तर्जुमा आप लोगों के सामने पेश किया। तो नाज़रीन गिरामी, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सा मज़हब है, हिंदू मज़हब, इनको असल मतलब है दुनिया कमाने से। तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमानों को दुकानें नहीं मिली तो इन लोगों ने दुकानें भी लगाई और रेट भी डबल कर दिया और समझे कि इनके पास ख़रीदारी होगी, लेकिन सारे अक़ीदतमंद सीधे रास्ते के बाहर आए और मुसलमानों की दुकानों से ख़रीदारी करने लगे। यही होता है सब कुछ। बहरकैफ आइए यूपी चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मदारिस में दीगर दुआओं के साथ राष्ट्रीय गान जन गण मन पढ़ना भी लाज़मी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मदारिस इस्लामिया की तकर्री भी अब TET और MTET की बुनियाद पर ही की जाएगी, यानी जो एग्ज़ाम्स होते हैं असातिज़ा के लिए, उन एग्ज़ाम्स को पास करना भी लाज़मी होगा। यानी पहले जो मनमानी चलती थी वो नहीं होगी, ये कहना है यहाँ के बोर्ड का। मदरसा बोर्ड की हालिया मीटिंग में जिन अहम तजावीज़ पर गौर व खोज किया गया है उनमें अब TET और MTET की बुनियाद पर मदारिस में असातिज़ा की तकर्री होगी और बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए असातिज़ा की हाज़िरी, दीगर दुआओं के साथ साथ राष्ट्रीय गान जनमन पढ़ने की लाजमियत, तलबा की तादाद कम होने के नतीजे में असातिज़ा की मुंतकिली, मौजूदा सेशन में 14 मई से 27 मई तक सभी इम्तहानात मुकम्मल कराना, तलबा और तालिबात के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाना जैसे बहुत सारे अहम तरीन नुकात शामिल किए गए हैं। साथ ही वक्तन फ़वक्तन सर्वे कराकर ये भी देखा जाएगा कि मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा के बच्चे मदरसे में ही पढ़ते हैं या दीगर स्कूलों में हुकूमत से इमदाद हासिल करने वाले मदारिस का बुनियादी दस्तूर और निज़ाम जिस अंदाज़ और जिस तेज़ रफ्तार से तब्दील किया जा रहा है उसने मदारिस इस्लामिया के बुनियादी मकासद ही पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, धीरे धीरे किस तरह से जो है इस वक्त पूरी तरह से सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। जो बोर्ड मदारिस में होती थी उसको अब साफ़ अंदाज में देख सकते हैं, इस तरह के ताज़ा जो इस वक्त क़वानीन लागू किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर बिहार में बताया जा रहा है कि खातून पर फिर मॉब लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। उस पर जो है नाजायज़ संबंध रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ के पंचायत में इस बात को लेकर के फ़ैसला हुआ कि उस पर जो है मारा जाएगा और उसको बुरी तरह से जो है बेइज्जत किया गया और उसको जो है रॉड के ज़रिए से मारा गया। और इस सारा का सारा फ़ैसला यहाँ के पंचायत में मकामी लोगों की जानिब से लिए जाने की खबरें आ रही हैं। उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसको पूरी तरह से बेइज्जत करके उसकी वायरल वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है, जिसको हम आपको बता नहीं सकते इसलिए कि मारदाड़ की वीडियो है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पंचायत में किस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, कानून से हटकर, अदालती निज़ाम से हट करके। इसलिए ये वीडियो जैसे वायरल हुई, पंचायत निज़ाम को लेकर के तनकीद की जाने लगी है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो है कि आप मोदी PM केयर फंड्स के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते। और इस तरह चैलेंज करने वाली एक अर्ज़ी दाखिल हो गई तो अदालत ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को PM केयर्स फंड की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक अर्ज़ी को खारिज कर दिया। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस BR गोई की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्ज़ी को खारिज कर किया और बेंच ने अर्ज़ी गुजार के वकील देवदत्त कामत से कहा कि वो इस मामले में हाईकोर्ट में नज़रसानी की अर्ज़ी दायर कर सकते हैं। बात के दौरान मिस्टर कामत ने बेंच से कहा कि हाईकोर्ट ने PIL में उठाए गए तमाम मसाइल पर गौर नहीं किया। बेंच ने कहा, शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तमाम मसाइल पर गौर नहीं किया गया, हम नहीं जानते कि आपने बहस की थी या नहीं। आप इस मामले में नज़रसानी की अर्ज़ी दायर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर करदा PIL में इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुख्तलिफ वजारतों और दीगर सरकारी एजेंसी से बड़े पैमाने पर फंड इधर से उधर करने के इल्ज़ाम आयद किए गए। नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं PM केयर्स फंड में कोरोना के दौर में जिसको बनाया गया था वो कितने बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों रुपए जमा इसमें हुए, लेकिन अभी तक इस वक्त भारतीयों के सामने इसका कोई हिसाब किताब सामने नहीं आया, जिसको लेकर के PM केयर्स फंड पहले दिन से ही मशकूक बताया जा रहा था। नाज़रीन गिरामी, क्या पुराने कांग्रेसी BJP की सरकार बनवा रहे हैं? क्या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं?
इस वक्त कुछ रियासतों के हालात देखेंगे तो ऐसी ही चीज़ें सामने आती है। एक रिपोर्ट सामने आई है, 40 असेंबली सीटों वाली मुल्क की सबसे छोटी रियासत गोवा में इस बार बीजेपी ने 20 सीटें जीती हैं, लेकिन जीतते हुए उन 20 एमएलए में से 12 इम्पोर्टेड हैं, यानी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आकर कामयाबी हासिल की। इनमें सबसे ज़्यादा 8 एमएलए कांग्रेस से आए हैं। अब उन्हीं के दम पर बीजेपी ने 20 का हिंदिसा छुआ है, यानी अगर ये कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस में ही रहते तो कांग्रेस की हुकूमत बनती। गोवा की तरह 60 सीटों वाली मणिपुर में भी बीजेपी ने 32 सीटें जीती। यहाँ भी 8 एमएलए ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे। मणिपुर में बीजेपी ने जनयन बैरन सिंह को दोबारा वज़ीर आला बनाया है और वो 2004 से 2016 तक यानी 12 साल कांग्रेस में रहे और 2017 में ही पार्टी में शामिल हुए थे। और जैसे यहाँ आए तो 12 साल कांग्रेस में रह करके बीजेपी में आए तो उनको वज़ीर आला का ओहदा मिल गया। यानी कि जो पुराने जितने भी कांग्रेस लीडरान हैं वो बीजेपी में जा करके बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। गोवा के सीनियर सहाफ़ी संदेश प्रभु देसाई का कहना है कि मनोहर पारिकर के मौत के बाद कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले 10 में से 3 एमएलए इस बार दोबारा मुंतखब हुए। कांग्रेस ने 2017 में गोवा में 17 सीटें जीती थी, लेकिन इंतखाबात से पहले उसके सिर्फ 2 एमएलए पार्टी के पास रह गए थे। इनमें से ज़्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए। न सिर्फ मणिपुर, गोवा बल्कि उत्तराखंड में भी बीजेपी ने कांग्रेस के तजुर्बाकार लीडरों को तोड़ा। सबूत अनियाल, रेखा आर्या, सत्यापाल महाराज, उमेश शर्मा काव, सौरभ बहुगुणा जैसे लीडर 2017 में ही बीजेपी में शामिल हुए थे, जबकि सरिता आर्या और किशोर उपाध्याय ने 2022 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह जो यूपी के रायबरेली से कांग्रेस की तजुर्बाकार रहनुमा थी भी बीजेपी की रहनुमा बन गई। 2022 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर रायबरेली सीट पर कामयाबी हासिल की। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ पंत कहते हैं कि कुछ लोग सियासत को एक पेशे के तौर पर देखते हैं, कंपनियां बदलने की तरह पार्टियां बदलते हैं। ऐसे लोगों की कोई नज़रियाती वाबस्तगी नहीं होती, ये बुज़दिल लोग होते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाज़ा लगाएं कि कांग्रेस के ही लीडरान इस वक्त बीजेपी में जिस अंदाज में उसको मजबूत कर रहे हैं, तोड़ करके जो जा रहे हैं, इससे बीजेपी पूरी तरह मजबूत हो रही है। हालिया ये जो तबसरा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इंतखाबी रियासतों को छोड़कर पुराने कांग्रेसियों ने दूसरी रियासतों में भी नई बीजेपी बनाई। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 एमएलए के साथ पार्टी छोड़कर कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। उसके बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यूपी इलेक्शन के पहले आरपीएन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए और पूर्वांचल में कांग्रेस के मजबूत किले की तरह थे। कर्नाटक का भी यही हाल है। राजस्थान में सचिन पायलट ने भी सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, किसी तरह मरकजी क़यादत उन्हें पार्टी छोड़ने से रोकने में कामयाब रही। इसी तरह आसाम में 2014 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी थी और 2021 में जीत के बाद बीजेपी ने उन्हें वज़ीर आला बना दिया। वो कांग्रेस में रहते हुए भी वज़ीर आला बनने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनके मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया। तो आज हेमंत बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस से पूरी तरह पहचान बनाए थे, वो बीजेपी में आकर के आसाम को किस अंदाज में जो है नफ़रत में झोंक रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को एक नई तहरीर बनानी होगी अगर उसको जो है दोबारा भारत में हुकूमत बनानी होगी। लेकिन इस वक्त दूर दूर तक देखा जा रहा है कि जितने भी पार्टी छोड़कर कि दूसरी बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, सबके सब जीत दर्ज कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत बना रहे हैं। नाज़रीन, आज झारखंड के साहेबगंज से बिहार के कटिहार ज़िले के मनिहारी घाट जाने वाले जहाज़ की देर रात गंगा नदी में बेकाबू होकर के डूब जाने की वजह से इस पर लदे हुए कई ट्रक गंगा नदी में डूब गए हैं। एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। जहाज़ पर बहुत से सवार कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। उनका दावा है कि जहाज़ पर 15 से ज़्यादा ट्रक सवार थे, उसके साथ जहाज़ में कई मुसाफिर भी सवार थे। बताया जा रहा है कि जहाज़ पर गुंजाइश से ज़्यादा ट्रक लदे हुए थे। रात में जहाज़ साहेबगंज से मनिहार घाट आ रहा था कि तभी यह हादसा पेश आया। हालांकि कटिहार ज़िला इंतज़ामिया इस तरह के वाक़े से इनकार करे। अगर कहा जाए तो वाक़या सरहदी तनाज़े में उलझ गया है। दूसरी जानिब डीसी और एसपी कश्ती के जरिए मुक्तेश्वर गंगा घाट के लिए रवाना हो गए। साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और इस वक्त जो है राहत रसानी का काम जारी है। इतना बड़ा हादसा पेश आया, बताया जा रहा है कि सरहदों के पास इस तरह की चीज़ें पेश आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते एक अहम तरीन खबर की जानिब ले जाना चाहता हूँ आपको, और वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में भी सुर्खियों में हैं, तो भारत के भी मीडिया में सुर्खियों में। वजह यह है कि शायद भारत का मीडिया ये खुशी मना रहा होगा कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे, उसके दबाव के लिए अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है पाकिस्तान के मीडिया में। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान पर तख्त छोड़ने के लिए अपोजिशन दबाव डाल रही है।
लेकिन इमरान खान इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से कबल इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन पर हमला किया है। उन्होंने अपोजिशन को डाकुओं का टोला करार दिया। इमरान खान ने अपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी एमपीज़ खरीदने का इल्ज़ाम भी लगाया। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद से कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करके अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। इस हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम से अपील की है कि वह 27 मार्च को उनके साथ निकलें। उन्होंने अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। इस वीडियो को नाज़रीन गिरामी उन्होंने ख़ुद अपने पेज में उनकी पार्टी के पेज से शेयर किया गया है, जिसका हम लोग कॉपीराइट के मसले से बचते हुए वीडियो तो आपको सुना ही नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो ज़रूर कहे। कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने अपोजिशन पर हमला किया। उन्होंने कहा कुरान में अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह मुसलमानों को हुक्म देता है कि तुम नेकी के साथ खड़े हो जाओ, बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, इससे ईमान और माशरा ज़िंदा रहता है। उन्होंने कहा कि डाकुओं का टोला 30 साल से अवाम के सामने खुलेआम इस मुल्क को लूट रहा है, ये करप्शन कर रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं। उन्होंने जमा करके अवामी नुमाइंदों की ज़मीर की कीमत लगा दी है, उन्हें ख़रीद रहे हैं खुलेआम। इमरान खान का ये भी कहना था कि मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी बरादरी 27 मार्च को मेरे साथ निकले, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए कि हम बद के ख़िलाफ़ हैं। इस मुल्क में जो जुर्म हो रहा है कौम की जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, बरादरी के ख़िलाफ़ है, अवाम के ख़िलाफ़ है कि आप चोरी के पैसों से अवामी नुमाइंदों का ज़मीर ख़रीद रहे हैं, बरादरी उसके ख़िलाफ़। वह कैब नाज़रीन गिरामी, अब इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। अब देखा जाएगा 27 मार्च को कि किस तरह अपनी ताकत झोंक देते हैं कि अपनी पार्टी को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, पीटीआई हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान, जाहिर सी बात है कि इमरान खान जब से यहाँ पर जो इक़्तिदार संभाला है, उनकी जीत के बाद भारत और जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इश्यूज़ को अभी भी और बिलखुसूस आलमी सतह के लोगों को कश्मीर का मसला हो, भारत का या दीगर बहुत सारे मसाइल को उनके सामने रखने में इमरान खान हमेशा पेश रहे। यही वजह है कि यहाँ के मीडिया में भी इमरान खान को लेकर के अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडे किए जाते रहे हैं। चाहे कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन उसके तय और पाकिस्तान की जो सोच, भारत हुकूमत और यहाँ की जो पॉलिसी होती है, लेकिन बाज़ लीडरान को लेकर के कुछ अलग ही मनफी किस्म की सोच यहाँ की मीडिया में देखा जाता है, जो इस वक्त भारत की मीडिया में देखा जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,